बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मौसम ने ली अंगड़ाई, शहर में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। केनाल रोड, लक्ष्मी चौक, आज़ादी चौक, मसंग में रिमझिम। गुलशरावी, मुस्लिम टाउन, आज़ादी चौक भी भीग गए, जबकि नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, जल्लो पार्क रोड, हरबंसपुरा, आमिर टाउन डूब गए। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। लेस्को के 120 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। मौसम ने अंगड़ाई ले ली, शहर में बादल बरस पड़े, मुतादिद इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, केनाल रोड, लक्ष्मी चौक, आज़ादी चौक, मजंग में बादल बरसे। गुलशन राबी, मुस्लिम टाउन, आज़ादी चौक के इलाके भी भीग गए। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। चलो पार्क रोड पर बारिशी पानी जमा, ग्रीन बेल्ट डूब गई। हरबंसपुरा, आमिर टाउन में भी बारिशी पानी जमा, रिहायशी घरों में महसूर। इलाका मकीनों के मुताबिक वासा और जिला इंतजामिया की जानिब से निकासी आपके कोई इकदाम नहीं किए गए। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका नाम और इसकी जगह का हालात देखें आप, तवज्जो को देने वाला कोई नहीं है। और यहाँ के जो ख़वातीन सामान लेने के लिए बड़ी परेशान होती है। शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर, लेस्को के 120 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद ट्रांसफार्मर्स खराब होने की शिकायत भी रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को अमले ने बारिश थमने पर कई इलाकों में बिजली बहाली का काम अंजाम दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। रवा हफ्ते के आखिर तक प्री मानसून का बाकायदा आगाज मुतवक्की है। ओपन मार्केट में गिरां फरोशी अरूज पर फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त। आलू 65 के बजाय 90, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो, अदरक छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गया। फलों पर भी फी किलो 25 से 50 रुपए ज़ायद वसूली। आम, सेब, अंगूर, खुबानी और पपीता सभी महंगे। सार्फिन की जेबों को सफाया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम हैं। ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क ना जा सका, फल और सब्जियों की दुगना दामों फरोख्त जारी। ग्राफरोशों ने अवाम की जेबों से नाजायज मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अदरक छठी सेंचुरी के करीब 525 के बजाय 590 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 65 के बजाय 90, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 40 के बजाय 70, लहसुन 260 के बजाय 305 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मटर, शिमला मिर्च, बैंगन समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। शहरी फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। फलों पर भी फी किलो 25 से 50 रुपए जायद वसूल। आम रंगड़ा 150 के बजाय 200, आम चौसा 290 के बजाय 340 रुपए किलो फरोख्त, केला 200 की बजाय 225 रुपए दर्जन, सेब 280 की बजाय 300, अंगूर 265 की बजाय 290 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। पपीता 380 की बजाय 405, खुबानी 240 की बजाय 280 रुपए किलो बिकने लगी। महंगाई की चक्की में पिसे सारिफीन के लिए फल और सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। लाहौर मेट्रो बस के पिलर्स पर हार्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन की आड़ में माली बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ। वर्टिकल हार्टिकल्चर मंसूबे पर 12 करोड़ 75 लाख रुपए का ठेका दिया गया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 11 करोड़ 84 लाख खर्च हुए। ऑडिट रिपोर्ट ने पीएचए के मेट्रो बस ट्रैक के पिलर्स की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। पंजाब असेंबली में माली साल 2019 और 2020 की पीएचए के ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियां सामने आ गयी। माली बेज़ाब्ती से कौमी खजाने को 11 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। पीएचए लाहौर हॉर्टिकल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल में नाकाम रहा। हॉर्टिकल्चर ना बचा ना ही आलूगी के खिलाफ मंसूबे के मकासद हासिल हुए। मंसूबे का बुनियादी मकसद माहौल को बेहतर बनाना और आलूगी का खात्मा था। ऑडिट हुकाम ने बेज़ाब्ती मई 2019 में रिपोर्ट की। ऑडिट पैरा 8 नवंबर 2019 को एसटीएसी मीटिंग में ज़ेर बहस आया, लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। फैसल पार्क साहूवाड़ी बाजार का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद। नल के जंग आलू टाइलें टूट फूट का शिकार हो गई। पार्क का जंगला और दरवाजे नशे के आदि अफराद की नजर हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम हैं। मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। मेन केनाल रोड रानी पिंड के इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। मकीन परेशान हाल है। कहते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं कर सकी।
की। अहले इलाका ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाने का मुतालबा किया है। जौहर टाउन ब्लॉक B3 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द मट्टी के अंबार टाइलें टूट फूट का शिकार हो गई। अहले इलाका ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। शाह जमाल अहाता मोलचंद के इलाके की बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तारों का मसला। मकीन कहते हैं कि बिजली के हाई वोल्टेज तार निहायत निचली सतह पर हैं। खतरात लाहक हैं। मकीनों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जौहर टाउन F ब्लॉक में वाक़िया पार्क गंदगी और खलासत का मरकज बन गया। घास की मुनासिब देखभाल न होने से पार्क की खूबसूरती मांद पड़ गई। पार्क के हिफाजी जंगले गायब, दाखिली गेट टूट फूट का शिकार। मकीनों का कहना है इंतजामिया पार्क की अबतर हालत के लिए इकदाम करे। हाजी कैंप के चारों तरफ तजावुजात के बायस सड़क सुकड़ कर रह गई। गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड से आम तो रफ्त सुस्त रवि का शिकार। शहरी कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंतजामिया कोई नोटिस नहीं लेती। आला हुकाम नोटिस लेते हुए तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए इकदाम उठाएं। काबीना कमेटी बराए अमन अमान का लाहौर में मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी बारे इजलास हुआ। वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। सूबाई वज़रा बिलाल यासिन मलिक, सुहेब अहमद भट्ट, बिलाल अकबर खान भी शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने शिरकत की। DIG CTD कमिश्नर लाहौर RPO शेखपुरा और मुतलका हुकाम ने ब्रीफिंग दी। डिवीजन अमन कमेटी और उलमा व मशाइख ने खास तौर पर इजलास में शिरकत की। कसूर, ननकाना और शेखपुरा से DCs और DPOs भी इजलास में शरीक हुए। काबीना कमेटी बराए अमन अमान ने लाहौर डिवीजन में हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। लाहौर डिवीजन में तमाम 5235 मजालिस और 927 जुलूसों के हिफाजती इंतजाम मुकम्मल। पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस के साथ फौज और रेंजर्स के जवान भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जुलूस और मजालिस के जुम्मेदारान के मुशावरत सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया, मुहर्रम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहम है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जुलूस के रूट्स में छतों पर तैनाती अहम है। बिलाल यासिन की जानिब से कहा गया, मजीद कहा तमाम रूट्स पर लटकती तारें हटवाने और पैच वर्क की हिदायत भी जारी की गई है। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए वर्किंग की गई है। अशरा मुहर्रमुल हराम पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फौरी रेस्पॉन्स फोर्स की तैनाती, मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 25 जून को इजलास में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रमुल हराम में हर जिला में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रमुल हराम में हर जिले में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहसाजी के खात्मे की हिकमत अमली तैयार, खिलाफ वर्जी पर मुकदमात और सजाएं होंगी। मुहर्रम में पंजाब भर में 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 38,217 मुहर्रम मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 79 रेंजर्स एहलकार तावन करेंगे। दफा 144 नाफिज होगी। इजलास में सेहत, खजाना, दाखिला, खुराक समेत तमाम सूबाई सेक्रेटरीज और रीजनल पुलिस अफसरान ने शिरकत की। दौरान मुहर्रम और इसके बाद के तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहरियों के लिए सिक्योरिटी, सहूलत और सफाई का रिकॉर्ड कायम करना है। LWMC की जानिब से वर्कर्स में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर तलहा बरकी, MPA चौधरी नवाज लीडर शरीक हुए। CEO LWMC बाबर साहबदीन समेत वर्कर्स ने शिरकत की। LWMC वर्कर्स में बोनस चेक्स तकसीम करने की तकरीब वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर तलहा बरकी, मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी नवाज लिदर ने शिरकत की। CEO LWMC बाबर साहिबदीन समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि LWMC के वर्कर्स हमारे असल हीरोज हैं। बाकी सूबों की भी ख्वाहिश है कि उन्हें मरियम नवाज जैसी वजीर आला मिले। आपकी बदौलत आज दूसरे सूबे भी ये बात करने पर मजबूर हैं कि हमें भी वज़ीर आला चाहिए तो मरियम नवाज जैसी चाहिए। तलहा बरकी का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज जिस तरह पंजाब चला रही हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी जानिब से तमाम वर्कर्स को सलाम और सैल्यूट पेश किया गया। इस स्टेज पे तशरीफ रखने वाले तमाम लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों, जो भी हों, से लेके आखिरी कारकुन जो यहाँ पे मौजूद है, और आपके साथ साथ जो हमारे
बहादुर पुलिस के अफसरान और सिपाही यहाँ मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। CEO LWMC बाबर साहिब दीन का कहना था कि वर्कर्स ने ईद के तीनों दिन बेहतरीन अंदाज में पूरे पंजाब में सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया। आप हमारे असली हीरोज हैं, आपकी वजह से ये शहर साफ है, ये सूबा साफ है, हमारा पूरा मुल्क साफ है। आपको हम दोबारा खराज तहसीन पेश करते हैं। LWMC के तमाम वर्कर्स ने 10-10 हज़ार रुपए के बोनस चेक्स मिलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर किया और आइंदा भी इसी लगन से मेहनत करने का अज़्म किया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। DC लाहौर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपने अपने इलाकों के मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और प्लानिंग हाफिज मुदस्सर नवाज और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया भी मौजूद थे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वासा सीवरेज और वाटर सप्लाई के तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। तामीराती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात फिलफौर ख़त्म की जाएँ। गलियों को खूबसूरत बनाने के लिए थड़े और शेड्स मस्मार किए जाएँ। शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। MPA चौधरी नवाज लिदड़ की मरकजी दफ्तर PP 158 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी मिसाल सुने, फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिदड़ के मरकजी दफ्तर PP 158 में आमद हुई। लीगी रुकने असम्बली ने फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। अली गुजर, मलिक मस्कीन, आजम सिंधु, असलम जोया, खादिम हुसैन मट्टू, मुनव्वर मियों समेत अहले इलाका भी मौजूद थे। चौधरी नवाज लिदड़ ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में तरक्याती काम, सफाई इंतजाम समेत दीगर मसाइल ज़ेरे बहस रहे। चौधरी नवाज लिदड़ ने जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। MPA मियां इमरान जावेद का PP 163 बागड़ियाँ का दौरा। हल्का के अवाम और नुमाइंदगान से मुलाकात। सफाई के निज़ाम, तालीमी इदारों, तरक्याती काम समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आए। MPA मियां इमरान जावेद की हल्का के अवाम और नुमाइंदगान से मुलाकात मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़ियाँ में हुई। जमशेदपुर हाजी हमीद सुल्तान, चौधरी फैजान आबिद, हुसैन तिरमिजी, खालिद परवेज जट मौजूद थे। चौधरी तारिक, फलक शेर, कलब अब्बास, उमैर वहीद खान, अली शेर, वसीम जट समेत दीगर भी मौजूद थे। हल्के में तालीमी इदारों, तरक्याती काम, सफाई के अमूर समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। 35वीं पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदारत चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस फ़खर जमान ने की। कॉन्फ्रेंस में पंजाब पंजाबी ते पंजाबियत के उन्वान पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी मुशायरे से भी शुरका खूब महसूस हुए। 35वीं पंजाबी कॉन्फ्रेंस पाक हेरिटेज होटल में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुगरा सदफ, डॉक्टर नबीला रहमान, मुदस्सिर बट, इलियास घुम्मन, इमरान शौकत अली ने शिरकत की। डॉक्टर रजाक शाहिद, अमजद भट्टी, इकबाल कैसर, प्रोफेसर जुबैर अहमद, जमील पाल, डॉक्टर अब्बाद नबील शाद, कल्याण सिंह शरीक हुए। नैन सुख, डॉक्टर मोहम्मद जवाद, खालिद इजाज, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास मिर्जा समेत दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन फ़खर जमान ने कहा, पंजाबी जुबान की अहमियत से शिरका को आगाह करने के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। पंजाबी पढ़ाई है, उसमें पंजाबी में अखबार ज़्यादा निकले, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में लाहौर में पंजाबी यूनिवर्सिटी बनाई है। जनरल सेक्रेटरी खालिद इजाज का कहना है कि पंजाबी कॉन्फ्रेंस भारत में मुनक्किद होना थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बायस इसका इनकाद यहाँ हुआ है। 35 कॉन्फ्रेंस है अक्टूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ भारत ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, लेकिन होया इंज कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ 9-10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ कॉन्फ्रेंस है ऐसी ऐसे इस वास्ते की है। मोहम्मद अब्बास मिर्जा ने कहा, पंजाबी जुबान को फरोग देने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत अहमियत की हामिल हैं। हर बच्चे की तालीम ਉਹਦੀ मादरी ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई भी हुई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई भी की गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रॉयल पाम होटल में आमों की खुशबू और सकाफत के रंगों से सजा रंगारंग मैंगो फेस्टिवल। टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन पंजाब के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक्कदा फेस्टिवल में शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में लोक मौसीकी और रक़्स से भी शुरा खूब महसूस हुए। आमों की मिठास और पंजाब की सकाफत का हसीन इम्तजाज। TDCP के ज़ेर-ए-इत्तिमाम रॉयल पाम होटल में रंगारंग मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। देसी सिंधरी चौंसा समेत न सिर्फ आमों की मुख्तलिफ इक़साम फेस्टिवल की जीनत बनी, बल्कि आम से बनी मुख्तलिफ डिशेज, जूसिस और मुरब्बाजात से भी शुरा खूब महसूस हुए। शुरा का कहना है कि मौसम खुशगवार है, ऐसे में मैंगो फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होने का अपना ही मजा है। बेकरी आइटम्स हैं और काफ़ी टेस्टी आइटम्स हैं और स्टॉल्स भी बहुत अच्छे लगे हैं, ज्वेलरी स्टॉल्स। और इस टाइप के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत फैमिली इंजॉय करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो यहाँ पे ब्रेसलेट्स वगैरह है और की चेन्स वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा बाय की। मैंने देखा मिन मार्गरीटा बहुत अच्छा है, मैंने सुबह से इतने ज़्यादा पी ली है। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। फेस्टिवल कल भी था और आज भी था, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत मज़े की चीज़ें खाने को मिली यहाँ पे। डिशेस मैंगो से रिलेटेड थी, मैंगो फेस्टिवल था, सो मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंगो फेस्टिवल से बच्चे भी खूब महसूस हुए। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंगो फेस्टिवल पे बहुत मजा आ रहा है। मैंगो फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाली खातून का कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल लोगों को आमों के मुख्तलिफ जायके और इक़साम से रोशनास करवाने के लिए जरूरी हैं। इसमें जितनी भी चीजें देखी हैं सारी मैंगो बेस्ड प्यूरी पे डिपेंड करती हैं। इसमें आर्टिफिशियल चीजों के साथ साथ जो है वो हमने मैंगो को यूज किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए ताकि हमारा जो फल है वो पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। फेस्टिवल में मुकामी दस्तकारी ने भी अपने हुनर के जौहर दिखाए, जबकि बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। आम की शीरी मिठास और महकती हुई खुशबुओं से सजा ये त्यौहार जहां लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहा है, वहीं हमारे ज़रई विरसे और रंगारंग सकाफत को भी फ़रोग दे रहा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। अलहमरा आर्ट काउंसिल में शहरियों और बच्चों के लिए रंगारंग तफरीही शोज़ का इनेकाद किया गया। क्लासिकल कहानियों को जदीद अंदाज में पेश करके फ़न और तफरीह को एक नए रंग में ढाला गया है। पेट शो, अलादीन का चिराग और जिन और जादूगर जैसे थिएटर ड्रामों से शुरा खूब महसूस हुए। एक बार फिर बन गया जादू, कहानी और तख्लीकी फन का मरकज। शहरियों के लिए पेश की गई खुसूसी शो ने जहां बच्चों को महसूस किया, वहीं बड़ों की भी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। इस शो में रंग बिरंगे और तरबियत याफ्ता जानवरों की दिलचस्प हरकत ने सबको हैरान कर दिया। अलादीन के चिराग और जिन और जादूगर जैसे स्टेज ड्रामों में जादू, कहानी और सबक अमोज मवाद का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। पपी शो तो वैसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें बातें हमने सीखी भी हैं और जो मेन कैरेक्टर इनका जिन था वो भी अच्छा था और एंड पे जो था ना वो सबसे ज़्यादा मुझे मज़े का लगा था। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। वो उड़ता भी रहा और सबको हंसाता भी रहा। क्लासिकल दास्तानों को जदीद ड्रामा टेक्निक्स, रोशनी और म्यूजिक के साथ पेश कर तख्लीककारों ने फन को नई जिद्दत दी। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा इन शोज में शरीक हुई। आजकल ये अलादीन और ये सब जो हमारे बचपन के जो हैं स्टोरीज हैं, बच्चों को, आजकल के बच्चों को बहुत, जेनजी को बहुत कम पता है, तो ये इन्फॉर्मेटिव भी था काफी और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में भी जारी रहें तो फन और तहजीब का ये कारवां मजीद आगे जाएगा। कैमरामैन जमील के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42, लाहौर। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। अपने प्यारों के हमरा तस्वीर बनवाई और मौसम से खूब महसूस होते दिखाई दिए। लाहौर में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख किया। बंदरों की शरारतें, मोर की चाल और शेरों की धार ने सबको महसूस किया। बच्चे तोतों के साथ तस्वीरें बनवाते रहे। हाथी की सवारी ने सबका दिल जीत लिया। फूड स्टॉल्स पर लाहौरी खाबों का भी खूब लुत्फ उठाया गया। सियाहों का कहना था, जानवरों को भी देखा। खुशगवार मौसम ने मजबूर किया कि चिड़ियाघर का रुख किया जाए। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि चलो आज मौसम अच्छा, हमें कहीं बाहर लेके जाओ। तो फिर पहले मॉडल टाउन जा रहे थे, फिर बच्चे कहते कि नहीं हमने जू जाना है, तो फिर हम जू ले आए। तो अभी बच्चों ने काफी एंजॉय किया है। मंकी देखा और
लायन देखे है। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ और बहुत एंजॉय किया और यहाँ पर हम लोगों ने बंदर, कछुआ और मंकीज देखे। इधर हमने लायन देखा है, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैंने बंदर देखा है, कछुआ देखा। बहुत अच्छा गुजरा। हम नानोगढ़ आए थे, हम नाशिकपुरा से आए हैं, तो फिर आज मौसम अच्छा था तो मम्मा का बाहर आउटिंग करने जाते हैं, इसलिए हम लाहौर में जू हाउस आए थे। सयाह अपने प्यारों के साथ यादगार लम्हात कैमरे की आंख में कैद करते रहे। खुशगवार मौसम और दिलकश मनाजिर ने चिड़ियाघर को शहरियों के लिए तफरीह का बेहतरीन मकाम बना दिया। कैमरामैन मिराज के साथ कोमल असलम, सिटी 42। लाहौर का मौसम खुशगवार, शहरियों का फास्ट फूड की दुकानों पर रश। लाहौर ये मौसम का लुत्फ उठाने के लिए फास्ट फूड खाने पहुंच गए हैं। मौसम अच्छा हो तो फैमिली के साथ खाने का बहाना मिल जाता है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है बारिश के बाद लाहौरिये बाहर से खाना पसंद करते हैं और किस तरह मौसम को इंजॉय कर रहे हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। देखिए, जब इतवार का रोज़ हो तो यकीनन शहरियों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मज़े मज़े के बाहर से खाने खाए जाएं और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करती है। लेकिन आजकल ऐसा महसूस होता है कि सीज़न जो है वो फास्ट फूड का है, इसलिए फ़ास्ट फूड की दुकानों पर रश जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब ये फैमिलीज़ यहाँ पर आती है उनसे हम बात करेंगे और उनसे सबसे पहले पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे आप? इतवार का दिन है, पूरा हफ्ता बिजी गुजरता है, तो इतवार फैमिली के साथ। जी बिल्कुल, आपको पता है कि 6 दिन काम करना होता है, एक ही दिन मिलता है। ये देखें, शॉपिंग की है, अब खाने आ गए हैं पिज़्ज़ा। पूरा हफ्ता मेहनत की है और एक दिन में वाइफ ने खाली कर। हाँ जी सर, अब खाली हो गया, फिर मेहनत करेंगे, फिर कमाएंगे, फिर खाएंगे। अच्छा, आप बताइएगा, मैं पूरा हफ्ता ये आपके हाथ नहीं आते और आज आ गए और आपने जेब खाली कर। जी, एक दिन फिर काबू तो करना होता है। क्या कहेंगे, काबू करना होता है? नहीं, वो तो करते हैं इसलिए। सर, डर में ही जीत है, वो कहते नहीं, डर के आगे जीत है, तो ये वही है। इतना डर किस बात? नहीं, डर तो नहीं है, ये प्यार है ना। ये प्यार है, काबू आ जाते हैं। वो भी आपकी तरफ देख के सहम जाते हैं। प्यार को डर ही कहते। वो जो आप अभी जो हैं वो मैम को देख के एकदम से सहम। ये आपकी शादी होगी? मेरे 2 बच्चे। तो फिर माशाल्लाह, फिर पूछने वाला सवाल नहीं बनता। समझदार है फिर आप। मैं समझ रहा हूँ आपका जज्बात, इस तरह से लड़का। ऐसी क्या वजह होती है कि जो खावंद है वो पूरा हफ्ता काम करते हैं तो आपको ले जाना चाहिए कि चलें आपने मेहनत की है, मैं आपको सैर करूं, ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं, अक्सर मैं भी आपको इनको सैर भी करवाती हूँ, कपड़े भी लेके देती हूँ अक्सर। ये मैंने मतलब कितने साल हो गए शादी? 8 साल हो गए हैं तकरीबन। तो 8 साल में कितनी दफा कपड़े? याद नहीं है। अच्छा, आप माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं। वो एक हफ्ता काम करने के बाद आपको बाहर लाए और वो बिल्कुल थके। उनकी जेब से पैसे चले गए हैं ना, इसलिए। आपको पैसों पिज़्ज़ा खाऊंगा, ठीक हो तुम इंशाल्लाह। पैसों ने दिखा नहीं, ऐसा नहीं। पैसे ही हमारी भाभी का खौफ बहुत। मेरी फैमिली है, जिनके लिए कमाते हैं, इनके लिए खाते हैं, इन्हीं से खाते हैं। इन्हीं से खाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह बेटा आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद अली। अच्छा, मुझे बताओ कि आज संडे है, क्या क्या ऑर्डर किया आपने खाने में? पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और क्या क्या पसंद है? बर्गर पसंद है। पोइम कौन सी आती है? पोइम मुझे नहीं आती। मुझे नहीं आती कोई। आप कोई भाभी को कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं? सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, सॉन्ग सुना दे यार कोई मुझे। वो उसकी तो भी बड़ा टाइम है, आप अपनी को बताएगा गाँव में। नहीं, आपको डेडिकेट करें जरा। 8 साल की मोहब्बत। शेर सुना। आपने मैडम को डेडिकेट करना है। इन्हीं के लिए जी। रोज़ कहता हूँ कि भूल जाऊँ तुझे, रोज़ कहता हूँ कि भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ, इसमें आपका क्या रद्द अमल हो? नहीं, भूल ही नहीं सकते। ये रोज़ सोचते हैं कि मैं आपको भूल जाऊँ, यही क्यों सोचते हैं? ये तो साइकी मर्दों को ही पता हो। यार अगली बात पर नहीं गौर किया पहले। वो अगली बात तो रहने। फिर आप लड़ाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि जाते जाते मैं लड़ाई लग रहा है। लेकिन अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, खुश रहें। और ये जनाब अली इस तरह जो है वो हंसी मजाक भी चलता रहता है। ये भी बॉयज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका पिज़्ज़ा आ गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा इनको डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि इन तीनों दोस्तों ने जो है वो पूरे हफ्ते पैसे जोड़े हैं और उसके बाद पिज़्ज़ा खाने आए हैं। इन भाई साहब कौन खिला रहा है? खिला तो हम भी रहे हैं बेसिकली। हम कौन खिला रहे हैं? हम दोनों खिला रहे हैं, ये अभी आ जाता है। आप फ्री भी आ गए?
अच्छा, बैठा भी सेंटर में? सेंटर में बैठता है ताकि जो भी आता है वो सेंटर में ही रखता है, तो इसीलिए ज़्यादा इसको ही मिलता है। तो आप दोनों किस खुशी में खिला रहे हो? हम दोनों एवं। अच्छा, लड़कों का यही होता है कि बस एवं खिला? हाँ, ऐसे ही बस घर से उठे, दिल किया कुछ खाने का तो आगे खाना शुरू कर दिया बस। आप हमारा फ्री भी खाने आए और शर्मा भी उतना ही रहे। क्या वजह है? फ्री भी खा रहे हो और आपके लालियां पड़ने लगे। क्रेडिट कार्ड भी इसका आप देखें, इसके अमाउंट भी अच्छी खासी होती है, लेकिन खिलाता कुछ नहीं है, इतना ये है। क्या वजह है भाई? नहीं, क्या इसको कोई आप शर्म नहीं दिलवाते? नहीं दिलवाते हैं काफ़ी दफ़ा, तो कभी कभी शर्म कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं करता। तो किस तरह शर्म किस तरह दिलवाते? बस थोड़ा सा जलील करके। कैसे मतलब? आज जरा करके, आज ये फ्री खाने बैठा? हाँ, आज ये फ्री बैठा हुआ है, नेक्स्ट टाइम फिर ये हमें खिलाएगा ना। अब ये अभी आया था खाने के लिए, इसने जाके कहा तो नहीं यार सॉस थोड़ी ज्यादा? बिल्कुल, अभी ये केचप इसने डाली हुई है, एक्स्ट्रा डाल लेता है, सब कुछ एक्स्ट्रा ही खाता है ये। एक्स्ट्रा ही यार? अच्छा, ऊपर से फ्री, ऊपर से एक्स्ट्रा? बिल्कुल ऐसा ही होता है फ्रेंड में, तो आपको पता है फिर फ्रेंड होते हैं तो ऐसा ही चलता है फ्रेंड में। फ्री भी खाता है और एक्स्ट्रा भी खाता है? हाँ जी, ऐसा ही है। अब ये जो पिज्जा इसके हैं 8-10 पीस? जी जी। तो ये कितने का है? अभी सबसे ज्यादा इसके ही होंगे पीस। अभी भी ये देखे आगे सबसे पहले इसने लिया हुआ है बाइट भी। अभी सबसे नाज़रीन देखे, एक तो फ्री खाने आया और सबसे पहले डाला भी इसने है। ये क्या बात? मैंने रखा, इन्होंने खुद ही रखा। इतना कॉन्फिडेंस यार, इधर देखो नाज़रीन, ये है वो शख्स, ये है जो शख्स जो फ्री खाने के लिए आया है और आके जनाब सबसे पहले पिज़्ज़ा। यार ये क्या वजह? बस हम नेक्स्ट टाइम मम्मी से ट्रीट लेंगे ना, इस वजह से हम कह रहे हैं चलो जितना दिल करता खा लो। नहीं, ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? ये इससे पूछे आप कहाँ से आते? आओ जरा इधर ऊपर मुंह करो जरा, आप देखने वालों को अपना चेहरा दिखाओ। ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? ये अजी, ये इतवार का दिन होता है और इतवार के दिन ये सारे दोस्त वगैरह जो हैं, आप कंटिन्यू करें, और दोस्त वगैरह सारे इकट्ठे होते हैं और मज़े मज़े के खाने खाते हैं। और पिज़्ज़ा जो है वो लाहौरियों की इस वक्त बेस्ट सौगात बन चुकी है और वही खाने के लिए लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर भी रश जो है वो इतना ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक है, अपना कैसे? क्या नाम है आपका? उमैर अहमद। उमैर, बताओ क्या खाने के लिए आए हो? मैं तो वैसे देखने आऊँ क्या हो रहा है, एंजॉय। अच्छा, एंजॉय करने के लिए? तो एंजॉय किया आपने? नहीं, अभी कर रहा हूँ। आप बताओ आपका क्या नाम है? महरीन। महर, क्या 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 करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ बस। वेरी गुड है जी। आप देखें जी, ये पीछे बच्चे भी खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, इतवार का दिन होता है और फैमिलीज आती हैं बाहर। हाँ जी। सारा दिन बंदे मेहनत करते हैं, हफ्ते को बीवियां जो है वो पैसे खत्म करा देती हैं। नहीं खत्म, क्या एंजॉय करना है फैमिलीज के साथ, अब जरूरी ये सब कुछ भी है। पूरा हफ्ता काम करते हैं हम, फिर घर वालों के साथ एंजॉय करने में। ठीक है जी, यहाँ पे आपने सुना है कि जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो खाने पीने में मसरूफ़ हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तौक़ीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।